ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 6 अगस्त 2025। वरदान है, प्रवृत्ति में विस्तार में रहते फरिश्तापन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जब हम योग पर बैठते हैं तब मन बुद्धि को सभी से हटाना इजी है, क्योंकि तन को एक जगह पर लेकर जाके बिठाते हैं। नॉर्मली उस समय शरीर से कुछ काम नहीं रहता है, स्पेशली अमृत वेले के समय पर, और बाहर की दुनिया से भी कोई डिस्टरबेंस भी नहीं रहता है। लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर आते हो, कर्म करते हुए भी उस समय में भी ईश्वरीय सेवा लगातार चलता रहे, वो भी बाबा कहते साक्षात्कार। साक्षात्कार माना साक्षात आकार जो है वही उसका अनुभव कराना चाहिए, उसके बारे में और कोई नहीं कहे। भगवान का साक्षात्कार भगवान ही कर सकता है। भगवान के बारे में हम भजन कर सकते हैं, गायन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, ज्ञान सुना सकते हैं, लेकिन भगवान का जो उनका जो ओरिजिनल आकार है, माना जो एक्सपीरियंस, जो सप्त गुण है, वो भगवान ही करा सकता है। भले हम आम के बारे में कितना भी वर्णन करें कि आम का टेस्ट क्या होता है, जिन्होंने आम खाया है उसको ही पता चलता है। तो भगवान ही साक्षात्कार कराएगा, लेकिन साधन तो हम बच्चों को बनना है। लेकिन उस समय आपका मन 100% भगवान के हाथ में देना चाहिए, आपको वहां नहीं रहना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहो। इवन ईश्वर सेवा में भी रहते हैं, ये भी एक प्रवृत्ति ही है कि सेंटर संभालना, भोजन बनाना, वीआईपी लोगों को बुलाना, प्रोग्राम बनाना, स्टूडेंट्स को देखभाल करना, ये सभी जिम्मेदारी है ना। ये सभी करना पड़ता है, जिम्मेदारी तो बहुत कुछ है। इवन लौकिक में भी परिवार को संभालना पड़ता है, ऑफिस का काम रहता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, किसी का रेंटेड बिल्डिंग है तो वो देखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे जिम्मेदारियां रहते हैं, वो भी संभालना पड़ेगा। ये कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है कि जाके जंगल में जाके चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ जाओ, गुफा के अंदर बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन सब कुछ करना है, लेकिन फरिस्तापन, सब कुछ करते हुए भी जो भी साधन है, व्यक्ति है, उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जैसे कि लौकिक परिवार में रहते तो क्या करते हैं, मेरा माता है, पिता है, भाई बहन है, वो रिश्ता आ जाता है। अपने घर में रहते हो तो क्या होता है, मेरा घर है ना। वैसे ही हम अपने व्हीकल में जर्नी करते हैं तो मेरा व्हीकल, ट्रेन पर भी जाते हैं और किसी का रेंटेड व्हीकल में भी जाते हैं, फ्लाइट में भी जाते हैं, लेकिन वहां मेरापन नहीं रहता है। उस चीज को मेंटेन करने का भी जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने ट्रेन का टिकट लिया, उसके अंदर बैठ जाओ, जहां तक आपको उतरना है वहां उतरो, वहां का जो भी साधन है यूज करो, जो आपको चाहिए, वो आपका जो सीट हो, वहां का बाथरूम हो, यूज करो। वहां का आपको प्लग पॉइंट रहता है, आप एसी में रहेंगे तो आपको बेडशीट दिया जाएगा। लेकिन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज में मेरापन का अधिकार नहीं है ना, उसका मालिक तो मैं नहीं हूं। इसी बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते हुए भी न मन, न तन, न धन, न जीवन, कुछ भी मेरा नहीं है, इसे भी भगवान का है। ऐसे समझकर फरिश्ता बन जा। आज दुख का कारण क्या है, मैं और मेरा।
भगवान तो तीनों लोगों का मालिक है, तीनों लोगों को परिवर्तन करता लेकिन कभी भी कोई भी चीज मेरा नहीं कहता है ना। विश्व का कल्याण करता है, उनके पास अधिकार भी है लेकिन चलाता नहीं है। हमारे पास अधिकार न रहते हुए भी कहते हैं मेरा 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 मेरा। हाँ, इस शरीर को हमने तो निर्माण तो नहीं किया लेकिन कहते मेरा शरीर। कपड़ा आपने पहन लिया तो कहते हो मेरा। उसमें जो कॉटन है आपने रेडी किया है क्या? सिलाई तो सिर्फ टेलर ने किया है, आयरन तो वो धोबी वालों ने लगाया है, और सिर्फ आपने पहन लिया तो आपका हो गया क्या वो? तो ये जो रिश्ते हैं वो क्या होता है, आपका मन को क्लीन रखने के लिए नहीं देते हैं। इसके कारण प्रवृत्ति में रहते हुए भी आप साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकते हो। भले आप स्टेज पर बैठे हो, अकेले बैठे हो योग के लिए, लेकिन आपका मन है ना, ये जो मेरा मेरा, मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा पति ऐसे करते हैं, मेरे ऑफिस में ये हो गया, ये मेरापन आपके मन को क्लीन नहीं होता है मन से। इस कारण आपके मन को भगवान साक्षात्कार कराने के लिए यूज नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं साक्षात्कार मूर्त बनना है तो जैसे एक पत्थर रहता है ना, पत्थर को जो बनाने वाला जो रहता है वो कितना सुंदर तरीके से बनाता है, और उस पत्थर द्वारा भगवान अपने भक्तों को उनका जो इच्छा का फल, पूजा का फल और भक्ति का फल दे देता है ना। ऐसे आप भी क्या बन जाओ, आपका तन और मन ऐसा एक साधन बन जाए, इंस्ट्रूमेंट बन जाए, ताकि आप साक्षात्कार मूर्त बनो। माना जब आप योग पर बैठते हो या कर्म के बीच बीच में भी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट ऐसे दुनिया से, सारे चीजों से, कर्म से डिटैच हो जाना। आपको किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। माना आपका मन किसी के साथ अटका हुआ नहीं रहना चाहिए। न कोई चिंता, ना कोई सोच, ना कोई चिंतन, कुछ भी नहीं। फ्री, सिर्फ भगवान उसको यूज कर रहा है बस। सिर्फ भगवान के हाथ में आपने अपना मन दे दिया तो भगवान उस मन द्वारा जिनको जो साक्षात्कार कराना चाहे वो कर सकते हैं। तो उस समय आप सिर्फ मूर्त हो। आज टेम्पल में लोग क्यों जाते हैं? देखते हैं मूर्त को, लेकिन ओरिजिनली तो वो पत्थर है ना। तो पत्थर को ईश्वरी शक्ति देने का क्वालिटी है ही क्या? नहीं। पत्थर तो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन पत्थर द्वारा देने वाला भगवान है ना, गॉड है ना। ऐसे आप भी क्या बन जाओ, चैतन्य मूर्ति बन जाओ। माना अपने मन को कहाँ भी मत रखना। वहां क्या होता है ना, वो पत्थर को वो मूर्ति बनाने वाला उसको इसे सुंदर रूप देता है। इस यहाँ आपके मन बुद्धि को भगवान मूर्त देता है, मूर्ति बनाता है। तो उस मन बुद्धि उस समय भगवान के हाथ में दे देना। तो उस समय प्रवृत्ति का कर्म, लौकिक का कर्म, अलौकिक सेवा, कुछ भी चिंता चिंतन नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए ऐसे आपको सेवा करना है तो आपको फरिश्ता बनना, सभी से मैं और मेरापन का संबंध मन से काटना ये बहुत जरूरी है। जब भी बाबा हमको सेवा केंद्र के लिए भेजते हैं, वहां सारे भाई बहनों से मिलते हैं, वहां के साधन को यूज करते हैं, भोजन खाते हैं, लेकिन कहाँ भी मेरा मालिकपन नहीं है ना। कितना खुशी होती है। ये मैं और मेरापन ही आपको भोज का एहसास होता है ना। जहां भी रहो, मेरा परिवार, नो, आपका परिवार नहीं है, वो एक आत्मा है बस। घर रहने के लिए एक जगह मिला है, बस मेरा घर नहीं है। तो ये जो मेरा मेरा ही बाबा को साक्षात्कार कराने के लिए रुकावट आता है, क्योंकि उस मेरे को है ना आप मन से बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेते हो, है ना। अभी आप एक ऑटो में गए, पैसा दे दिया, अकाउंट क्लोज हो गया ना, वहां रिश्ता है ही नहीं। अकाउंट कब बनता है? आपने पेमेंट नहीं किया तो लोन अकाउंट बन जाएगा ना। इसलिए जहां भी जाते हो ईश्वरी शक्ति द्वारा सभी लोगों को पेमेंट करते रहे ना, तो रिश्ता कट हो जाएगा। ऐसी प्रवृत्ति मेरे हो, विस्तार में सेवा में भी आना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करना पड़ेगा, लेकिन बंधन नहीं, मेरापन नहीं,
इसकी तरफ अटेंशन रखना। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। प्रवृत्ति के टाइम पर प्रवृत्ति की तरफ अटेंशन रखो, लेकिन जब ईश्वरी सेवा की बात आता है, योग की बात आता है, तब तुरंत अपने मन को क्या कर, सबसे समेट लो। जैसे कोई कोई क्या करते हैं ना, वीकेंड में जाते हैं, जॉब ए घूमने के लिए जाते हैं, फिल्म देखने के लिए जाते हैं, उसके साथ में रहने वाले फ्रेंड्स उनको कहते हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे, बातचीत कर रहे हैं, इसको यहाँ क्यों टेंशन में लेकर आते हो, उसको बाजू में रखो ना, मंडे के बाद वही काम है, यहाँ एंजॉय करो ना। ना अपना परिवार, ना कोई ऑफिस वर्क, कुछ भी मत रखना, अभी सिर्फ एंजॉय करो, हम टूर के लिए आए हैं ना वीकेंड में, उस सुख का अनुभव करो। तो तुरंत क्या करना है, वर्तमान में आप जो कर रहे हो ना, इसकी तरफ अटेंशन रखो और उपराम रहो, डिटैच। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए, यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। जैसे मैं भी कभी कभी प्रैक्टिस करता हूँ, कहाँ भी जर्नी पर जाना है, बस पर जाना बैठना, अपना सीट मिल गया ना, लगेज जहां भी रखना है रख गए ना, अभी सारा काम हो गया। अभी क्या है, जहां मुझे उतरना है उसके 5-10 मिनट पहले हमको सोचना पड़ता है, सीट रिजर्व है नहीं तो विंडो साइड में मिल गया, तब क्या हो जाओ, मन से शांत डिटैच हो जाओ। ऐसे बाबा कहते कर्म के बीच बीच में आपको टाइम मिलता है, उस समय क्या करो, मन को सभी से डिटैच कर दो। तब क्या होता है ना, वो जब आप डिटैच हो जाएंगे और बाबा के साथ आप अपने मन को जुड़ेंगे, तो बाबा आपके द्वारा साक्षात्कार कराएगा। और साथ में, वहां साथ में रहने वाले आत्माएं जो रहते हैं ना, वहां को बाबा शक्ति देता है। आपको पता रहता है आपके द्वारा शक्ति जा रहा है, लाइटनेस का एहसास होता है, लेकिन साथ में रहने वाला आत्मा को पता नहीं चलता है कि आपके द्वारा उन लोगों को उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। ये एक बात आप याद रखिए कि आप बाबा के हाथ में ब्राह्मण बन गए, इसका मतलब ड्रामा के अनुसार, आपके पाठ के अनुसार बाबा ने जहां भी जिस दिन रखा है, इसका मतलब वहां बाबा को आपका जरूरत है। वहां के कोई वातावरण को, वायुमंडल को, आत्माओं को बाबा कुछ शक्ति देना चाहता है। माना अपने मन को चेक करो, उस समय आपके द्वारा भगवान का शक्ति जा रहा है, भले उन लोगों को कहने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो शक्ति फ्लो होने से पता चलता है भगवान आपको यूज कर रहा है। तो बाबा कहते ये जो कर्म है ना, 1 घंटा आप योग पर बैठ जाओ, नुमा में बैठ जाओ, उस समय का बात बाबा नहीं कह रहे हैं। जब कर्म में बिजी हो, इन बिटवीन, इसके बीच में आप कोई स्टेज होना चाहिए। जैसे कोई शॉप में आप सेल्स गर्ल हैं, मटेरियल सेल कर रहे हैं, बीच में कोई कस्टमर नहीं है, थोड़ा टाइम है, अपने मन को शांत रखो, टाइम दे दो। पानी पी रहे हो तब शांत रखो, भोजन खा रहे हो शांत रखो, गोडान में गए हो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट शांत रखो। ऐसे क्या करो, प्रैक्टिस करते करते वहां भी ईश्वरीय सेवा भी हो जाएगा, और भगवान आपके द्वारा जिनको जो ईश्वरीय संदेश देना है, साक्षात्कार कराना है, वो भी कराएगा। आप वहां जाकर टाइम मिले उनको पॉम्पलेट दे, ज्ञान दे, वो दे दो, ऑप्शन है तो, लेकिन इस विधि से भी आप ईश्वरीय संदेश, ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय कार्य, ईश्वर का पहचान उन लोगों को एहसास और उनकी समस्या का समाधान देने के लिए आप निमित्त बन सकते हो। इसका मतलब जब उनको साक्षात्कार मूर्त का अनुभव होना है, उस समय आपके मन बुद्धि में सिर्फ बाप दादा ही रहना चाहिए, बस सिर्फ सप्तगुण शांत, उसके बिना आपके मन में और कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ बाबा बस। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। इससे आप फ्लाइट में ऊपर जाते हो तो क्या होता है, नीचे से भी छोटे 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 लग जाता है, लेकिन नीचे आने से उसमें जो गंदगी है, वेस्टेज है, वो सभी दिखाई देता है ना।
ऐसे ही अपने मन की स्थिति को ऊंच लेकर जाने से ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो कुछ भी दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, अब बस पर बैठे हो, ट्रेन पर बैठे हो, अपना मन को ऐसा श्रेष्ठ बनाया है, साइड में रहने वाला कोई भी शॉप, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी दिखाई नहीं देता, आप अपने मस्ती में रहते हो। जैसे समझ लीजिएगा, आप बस पर बैठे हो, किसी से फोन से बात कर रहे हो, प्यार से बात करते करते ऐसे चन्न निकल जाएगा, कैसे आपका वो एरिया, वो प्लेस कितना जल्दी चला गया, आपको पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही मन को ईश्वरीय कार्य में स्पेशली साक्षात्कार बनाने के लिए भगवान के हाथ में दे देना, उसके लिए प्रैक्टिस जब आप राजयोग में बैठते हो से कर लेना। ऐसे करते करते आपकी छोटे मोटे समस्याएं है ना, आसानी से क्या हो जाएगा, समस्या का समाधान मिल जाएगा। जैसे आप जानते हैं, पैदल चलते हैं ना जहां भी, वहां रुकावट बहुत आती है। कोई एनिमल्स आपके सामने आ सकता है, व्हीकल आ सकता है ना, धूप, बारिश, मिट्टी, बहुत कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन आप फ्लाइट में जाएंगे तो साइड सीन कुछ भी दिखाई नहीं देता है। रात में तो फ्लाइट के आगे देखेंगे सब अंधेरा ही अंधेरा है ना, ना बीच में स्टेट आएगा, ना कोई डिस्ट्रिक्ट आएगा, ना दीवार आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन आराम से जो आपका जर्नी है ना, कम समय में आप जाकर वहां पहुंच जाए। ऐसे ही जिंदगी भी एक जर्नी है ना, इसमें भी आपका अपना मन को ऊंच स्थिति में रखेंगे तो क्या होता है, उसका असर आपके नहीं पड़ता है। जैसे ट्रेन में आप जनरल में बैठे हो तो इतना भीड़ रहता है, तो उसका असर आपको पड़ जाता है। थोड़ा सा भी आपने सीट छोड़कर चले चले गए, दोबारा आने तक आपको सीट नहीं मिलेगा। आराम से नींद नहीं कर सकते हो, अपने लगेज को ठीक से नहीं रख सकते हो जनरल में। वही एग्जीक्यूटिव में जाओ, आपके लिए इंडिपेंडेंट रूम है, कोई आने वाला नहीं, कोई आपसे बात करने वाला नहीं। आपका जर्नी क्या होता है, आराम से आप सीट पर बैठो या ना बैठो, आपका जर्नी कंप्लीट होने तक आप सीट आपका ही है, राइट। ऐसी ही राजयोग की कमाई द्वारा आप कर्म के बीच बीच में साक्षात्कार मूर्त बनते जाएंगे, आपका डे टू डे लाइफ कर्म इजी हो जाएगा। ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा। नीचे देखने का जरूरत ही नहीं रहता है, देखेंगे तो भी वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मेहनत से बच जाए, वो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, इसमें ये कमी है, ये हिम्मत के ऑपोजिट है, ये सभी सोचना, संकल्प करना और किसी का पाठ देखना, उसको निर्णय करना, ये ठीक है गलत है, ये सभी बंद हो जाएगा। समय भी बचेगा, जैसे फ्लाइट में जाने से कम समय में आप जाकर पहुंच जाती हो ना, सेवा भी फास्ट। माना बहुत सारे लोगों को कम समय में ईश्वरीय शक्तियां, संदेश, पहचान जाकर पहुंच जाएगा, बेहद की सेवा होगी। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकती। बुद्धि वो एहसास करती है कितना वॉल्यूम में ईश्वरीय शक्ति जा रहा है। तो उस समय वो कर्म करने से भक्त लोगों को भी भगवान भक्ति का फल देगा। कोई पेशेंट है, उनको भी बाबा शक्ति देता है। किसी को ईश्वरीय संदेश देना है, वो भी बाबा कर देता है। ऐसे एक ही समय में बहुत कुछ काम चलता है। नहीं तो स्थूल सेवा करेंगे, हम तो सिर्फ अभी स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, अभी ईश्वरीय परिवार के लिए कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं, अभी हम रक्षाबंधन कर रहे हैं, तो उसमें ही रह जाता है। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है ना, पंच तत्वों को, जड़ चीजों को, चैतन्य चीजों को, वैरायटी ईश्वर का कार्य चलता रहेगा। इससे समय भी बच जाएगा, एक ही समय पर मल्टीपल कार्य चलता रहेगा। ऐसे प्रमोशन ले लेना, योग में अपना स्थिति को चेंज करना चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने आज वरदान दिया है, जो इस विधि से साधना करते हैं वो वरदान उस आत्मा का उस दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो वरदान सिर्फ एक दिन के लिए है, ऐसा नहीं है। एक दिन वो आपका हो जाएगा तो आप कभी भी यूज कर सकते हो। इसे अभी समझ लीजिएगा। हम एक बार एक ईश्वरी परिवार के घर में गए थे, तो उन्होंने क्या किया, पानी गर्म करने का एक जग दिया, इलेक्ट्रिकल जग। ठीक है, तो दिया था करीब 3-4 साल पहले।
लेकिन वो जग उस दिन हम लेकर आ गए, आज तक हर रोज हम यूज कर रहे हैं, है ना। मिला तो एक दिन, लेकिन 4 साल तक हम यूज कर रहे हैं ना। तो वरदान एक दिन मिलेगा, लेकिन आप ईश्वर जिंदगी लाइफ टाइम में उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उस जग मुझे नहीं मिला होता, मैंने नहीं लिया होता, तो उसको मैं यूज नहीं कर सकता था। तो आप साधना करेंगे, तभी तो वो वरदान आपका हो जाएगा। स्लोगन: खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का धृत रोज डालते रहो। दिया कहाँ जलाया जाता है? अंधेरे में, है ना। दिन में दिया जलाएंगे तो उसका जो रोशनी है ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सूर्य रहता है। सत्युग त्रेता युग में सूर्य, ज्ञान सूर्य भगवान का शक्ति रहने के कारण हमको किसी को शांति देने का कोई जरूरत नहीं रहता है। लेकिन जब द्वापर कलयुग में ज्ञान सूर्य का शक्ति न रहने के कारण हम आत्माएं दिया के रूप में रहना चाहिए। लेकिन दिया जलता किस आधार पर? तेल या धृत के आधार पर, है ना। अब दिया जला के रख दो और उसमें धृत नहीं डालो, तेल नहीं डालो, तो क्या होता है? वो एनर्जी कम होता ही जाता है, एक दिन बुझ जाता है। ऐसे ही अब बाबा के बच्चे बने, योग सीख लिया, लेकिन हर रोज ज्ञान नहीं सुन रहे हो, नया नया ज्ञान का पॉइंट्स, स्वरूप, स्थिति को साधना नहीं कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? जो भी एनर्जी डाउन हो जाएगा। आप जानते हैं, जब आप अपने लौकिक घर में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, हर रोज सेंटर में जाना, अमृतवेले अटेंड करना, नुमा शाम करना, स्थिति बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी किसी का तबीयत ठीक नहीं है, हफ्ते तक हॉस्पिटल में जाना पड़ा, या किसी के पहचान वालों की शादी में जाना पड़ा, तो बाबा के साथ कनेक्शन में नहीं आते हैं हम लोग। वो कर्मों में बिजी हो जाते हैं, ना अमृत वेला, ना नुमा शाम, ना मूल्य, कुछ भी नहीं रहता। तो एक हफ्ते के बाद आपका स्थिति इतना डाउन हो जाता है, वो डिफरेंस आपको पता चलता है ना। इसका मतलब स्थिति डाउन हो गया, रोशनी कम हो गई, रोशनी कम हो गई, चीज ठीक से दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है तो कर्म ठीक नहीं होगा। इसे ईश्वरी शक्ति ज्यादा नहीं है तो क्या होता है, बार बार अपने जिंदगी में फंस जाएंगे, असफलता होने लगेगा। न व्यक्ति को, न चीज को, न समस्या को, न परिस्थिति को, विघ्न को ठीक से पहचान नहीं पाएंगे, और वहां से बाहर भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उसको हर रोज ज्ञान और अनुभव का दर्द डालते रहना, सदा रोशनी ज्यादा करते रहना, उस रोशनी द्वारा अपने जिंदगी के साथ बहुत सारे लोगों को जिंदगी को रोशन करने के लिए निमित्त बन जाना। ओके। ओम शांति।